अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी चटनी लेकर आई हूँ। आज इसमें अंदर जो सीक्रेट है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, ये अचारी चटखारेदार चटनी की रेसिपी है जो बहुत ही कम मसालों के साथ इतनी लाजवाब, इतनी यूनिक रेसिपी है जो आपने यूट्यूब में कभी नहीं देखी होगी। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ कौन सा सीक्रेट है। चलिए देख लेते हैं। बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी और बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार होती है ये। लेकिन इसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो वॉच करनी होगी बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इसका जो सीक्रेट है वो मैं लास्ट में आपसे शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो टोमेटो हैं। अच्छे से लाल कलर के टोमेटो लीजिएगा और इस तरीके से इसको मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिए हैं और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। और यहाँ पर मेरे पास 4 अदद हरी मिर्चें हैं और 1-2 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 5 से 6 कलियाँ लहसुन की हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से हमाम दस्ते के अंदर कूट लेंगे मोटा मोटा सा। और टमाटर की कर लूँगी मैं कटिंग। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हमाम दस्ता ले लिया है। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं या सिलबट्टा में भी आप इसको कर सकते हैं पीस कर। लेकिन यहाँ पर मैं इसको इसमें कूटूँगी क्योंकि मुझे मोटा मोटा चाहिए, मुझे लिक्विड वाला बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये। तो मैं इसको सब चीज़ों को साथ कूट लेती हूँ मैं इसको, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कूट कर। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से कूट लिया है मोटा मोटा और इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। अब मैंने ऑयल को गर्म करके निकले रख दिया है। तो इसमें 1 टीस्पून में राई दाना शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही सफ़ेद साबुत ज़ीरा जाएगा इसमें। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मेरे पास सौंफ है, इससे बहुत शानदार फ्लेवर आता है इस चटनी का। और हाफ़ टी स्पून कलौंजी है। अब इस बात का ख्याल रखिए कि इस रेसिपी में हमारे को आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं चाहिए, यानी कि हाई फ्लेम में ये नहीं बनेगी रेसिपी। इसको लाइट आंच के ऊपर ही बनाएंगे हम इसको और 30 से 40 सेकंड तक इसको हम क्रैकल करेंगे। जब अच्छे से हमारे मसाले क्रैकल हो जाएंगे तो मैं इसमें शामिल करूँगी फिर दूसरी चीज़ें। तो इसको अभी हम भून रहे हैं बहुत अच्छे से। याद रहे, हमारा मसाला जलना नहीं चाहिए। अब इसमें यहाँ पर मैं जो मैंने मोटा मोटा कूट कर रखा था मसाला, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन को उसको शामिल कर दिया है मैंने। बहुत अच्छे से इसको भी हम भूनेंगे। आप देखिएगा कितनी शानदार हमारी बनकर तैयार होगी चटखारेदार अचारी चटनी की रेसिपी। तो ये भी बहुत अच्छे से हमारा मसाला भून गया है। तो अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैंने टमाटर की कटिंग किस तरह से की है, बिल्कुल नॉर्मल कटिंग की है मैंने यहाँ पर। और छिलका भी हमने रिमूव नहीं किया है। बस इस तरह से हम इसको पकाते रहेंगे और आँच हमारी धीमी धीमी ही रहेगी। लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। अब इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि हम टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो अब ये देखिए, मैंने देख लिया है तो काफ़ी हद तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं पाउडर मसाले शामिल करूँगी कुछ। 1/4 यहाँ पे हल्दी का डाल रही हूँ और टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर नमक जाएगा। यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है मैंने यहाँ पर, और आप देख लें। और ये मेरे पास भुना कुटा धनिया है, साबुत धनिया। इसको मैंने बहुत अच्छे से कूट लिया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप पिसा हुआ धनिया भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर हरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं सिर्फ कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च मैंने बिल्कुल भी नहीं यूज़ की, तो हम सिर्फ कश्मीरी जाएगी, वो भी सिर्फ अच्छे खूबसूरत कलर के लिए डाल रही हूँ मैं। अब इसको मज़ीद हम भूनेंगे बहुत अच्छे से। आप देखिएगा, इसका सीक्रेट तो मैं लास्ट में शेयर करूँगी आपसे, क्या इसके अंदर सीक्रेट जाने वाला है। और यहाँ पर 1 टीस्पून मेरे पास चीनी है, इस तरह से लास्ट में डाल रही हूँ मैं। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि इससे मीठी हो जाएगी चटनी हमारी, लेकिन मीठी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि टमाटर का अपनी एक खटास होती है। तो उसको बैलेंस रखने के लिए ये डालना ज़रूरी है। आप भी डालिएगा इसको। तो चीनी को भी हम 2-3 मिनट पका के लेंगे इस तरह से, ताकि इसका पानी भी रिमूव हो जाए, अच्छे से खुश्क हो जाए। तो बस इस तरह से हम भूनते रहेंगे और इसका ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब जो मैं आपसे सीक्रेट की बात कर रही थी उसका वक्त आ गया है। तो इस तरह से जब हमारी चटनी तैयार हो गई तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी रखी है और फ्लेम को कर दिया ऑफ, और मैंने कोयले को पहले से ढका लिया था बहुत अच्छे से। और इसके ऊपर मैं शामिल कर दूंगी 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के और इसको ढक दूंगी। इसको फ़ौरन कवर कर देंगे हम। 10 मिनट के बाद इसको मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। तो देखिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी शानदार सी इसकी महक के साथ ये मेरी रेसिपी बनी है। अब इसका काम ख़त्म हो गया, मैं इसको बाहर निकाल दूंगी। और इतनी प्यारी इसकी स्मोक जो थी, इसकी धुनी इसके अंदर आ चुकी है, कोयले का फ्लेवर आ चुका है। इस वक्त मेरा किचन महक रहा है बारबेक्यू के खुशबू के साथ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी चटखारेदार अचारी चटनी की रेसिपी मैंने आज आपको सिखाई है। बेहद पसंद आने वाली है आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स को। इसको पराठों के साथ, चपातियों के साथ खाइएगा और साइड डिश के तौर पे भी खा सकते हैं आप इसको। आप चाहे तो मेन डिश की तौर पे भी खा सकते हैं।
इतनी लाजवाब बनकर तैयार होती है और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। 8 या 10 दिन के लिए आप इसको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे निकालें और खाएँ इसको। बहुत ज़बरदस्त होती है, यकीन करें आप इसको जब एक बार खाएँगे तो आप कहेंगे हम रोज़ाना यही डिश बनाकर खाएँ। इतनी मज़े की, इतनी लाजवाब होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने कभी नहीं देखी होगी इतनी सीक्रेट जो मैंने आपको बताया है कि मैंने इसमें स्मोक दी है। स्मोक की वजह से इतनी शानदार इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर हो चुका है, मैं बता नहीं सकती। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।